कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलाना, याद कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए या कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। इसके अलावा कोई ठोर ठिकाना नहीं बचेगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चारमीनार किसने बनाया? थोड़ा जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। कुतुब मीनार किसने बनाया? जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। अगर आपको लगता है कि चारमीनार आपके बाप ने बनाया तो ठीक, मान लीजिए। किसके बाप की बात कर रहे हैं? हिंदुओं के बाप की? ये बाप का सवाल बड़ा मजेदार है। आज से केवल 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला होता था। आज डीएनए टेस्ट के द्वारा चंद दिनों में प्रूव हो सकता कौन किसका बाप है। उसी ढंग से अब ह्यूमन जीनोम की मैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और मुगलों की डिसेंडेंसी जो बाबर से थी, उसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, पूरा डीएनए टेस्ट की जीनोम की मैपिंग करा लीजिए। भारत के किसी मुसलमान का मंगोलियन या उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला। तो पहली बात, वो बाप नहीं थे, बाप सबके एक थे। फिर भी आप अगर उनको बाप मानने को तैयार हैं तो मैं कहना चाहूंगा, संसद भवन किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। तो ईसाई तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया, क्योंकि वो उसको बाप नहीं मानता। इंडिया गेट किसने बनवाया? गेटवे ऑफ इंडिया ने, अंग्रेजों ने। तो भारत का क्रिश्चियन तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया। ये मुसलमान कहां से मानने लगे कि चार मीनार मेरे बाप ने बनवाया और ताजमहल मेरे बाप ने बनवाया और ये क्या कहते हैं, आगरे का लाल किला मेरे बाप ने बनवाया। चल भैया, अगर एक बार मान ले कि बाप ने बनवाया, तो अंग्रेजों ने जो बनवाया उनके यहां तो प्रूफ मौजूद है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगे हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं, उनके इंजीनियर मौजूद हैं। ये तथाकथित बाप जिन इलाकों से आए थे वहां ऐसी इमारतें हैं क्या? कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ऐसी किताबें थी, ऐसे आर्किटेक्चर एक्सीलेंस थी, कोई इंजीनियर थे? कुछ नहीं था, बनाया यहां पे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाई कुतुब मीनार, वह चुनौती से कहता हूं, बताइए वहां है कोई ऐसी मीनार? जैसे हाई राइज बिल्डिंग अमेरिका बनाता है तो वहां पे है भी सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग, वहां की बुक्स भी अवेलेबल है, बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी अवेलेबल है। ये कुतुबुद्दीन जहां से आया, बगल में 2.5 दिन का झोपड़ा बना, क्या वो है और उसकी और कुतुब मीनार की बराबरी है? तो वो भी एक बात है। फिर मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, ये मुगल के ऊपर आ क्यों जाते हैं? ये क्यों ये फीलिंग है कि हम वो थे? अरे भैया, मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का बाप हिंदू था। और तो और जो डॉटर ऑफ ईस्ट किताब लिखी है बेनजीर भुट्टो ने, उन्होंने लिखा कि वो पहले राठौर थे राजस्थान के। तो बाप दादे पे जाने में तो बेहतर है, ज्यादा बेहतर यूनिटी आएगी। मगर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ लड़ाने के लिए करते। और एक बात और फैक्ट कह देना चाहता हूं, सुधांशु, जैसे भारत के सारे ब्रिटिश राय ब्रिटिश क्राउन के नाम पर राज करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद हर मुगल बादशाह ने बगदाद के खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा है, इंक्लूडिंग अकबर। तो वो ये मानते थे कि वो विदेशी हुकूमत है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा ऑफ बगदाद। हमारे यहाँ पुराने जमाने में एक बड़े फेमस फिल्म बनी थी जागृति, जिसमें गाना था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। उसकी नकल में पाकिस्तान में एक मूवी बनी थी 1955 में, बेदारी, जिसमें गाना था, आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। आपके दर्शक जाइए यूट्यूब पे देखिए, पाकिस्तानियों ने ही इसकी पैरोडी क्या बना रखी है, आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और न हिफाजत जान की, क्योंकि क्लास्टिको भी मिलती है यहाँ पे कीमत में नान की। आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की। तो आपकी आवाम से लेके कॉमन मैन गाना बना के ये कह रहा है कि आपके यहाँ क्लास्टिको नान की कीमत में मिल रही है, न हिफाजत है जान की। इस कारण से आज है ये पाकिस्तान।